आज हम लोग जानेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी क्या होती है, कैसे कार्य करती है, कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या कार्य है, तो पूरा विस्तार से जानेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। तो स्प्लिट एसी की ये पहली वीडियो है, यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग स्प्लिट एसी की। जबकि पिछली वीडियो में हमने विंडो एसी लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बस इंस्टॉलेशन उसका बाकी है। कनेक्शन या पूरा विंडो एसी के स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के वीडियो को देख लें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी आगे आपको वीडियो मिलती रहे। तो ये हमारा स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी क्या होती है? स्प्लिट एसी वह एसी होती है जो दो टुकड़ों में बटी होती है। स्प्लिट का मतलब ही होता है टुकड़ा, यानी वह एसी जो दो टुकड़ों में बटी हो उसे स्प्लिट एसी कहते हैं। ये जो स्प्लिट वर्ड है ना, स्प्लिट वर्ड का मतलब ही होता है टुकड़ा, यानी दो टुकड़ों में बटी होने वाली एसी को ही हम स्प्लिट एसी कहते हैं, क्योंकि टुकड़ों में बटी होती है। इसके दो भाग होते हैं। स्प्लिट एसी के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग का नाम होता है इनडोर, एक भाग का नाम होता है इनडोर और दूसरे भाग का नाम होता है आउटडोर। इनडोर और आउटडोर, इनडोर और आउटडोर। इन का मतलब क्या होता है? घर के अंदर, यानी स्प्लिट एसी का वह भाग जो घर के अंदर लगाया जाता है, यानी जो ठंडा करने का कार्य करता है, उसे इनडोर यूनिट के नाम से जानते हैं। स्प्लिट एसी का वह भाग जो कमरे के अंदर लगाया जाता है ठंडा करने के लिए, उसे इनडोर यूनिट कहते हैं। और स्प्लिट एसी का वह भाग जो कमरे के बाहर लगा होता है उसे आउटडोर यूनिट कहते हैं। स्प्लिट एसी लगाना बहुत ही सुविधाजनक है। स्प्लिट एसी को उन स्थानों पर भी लगा सकते हैं जहां से गर्म हवा निकलने का कोई मार्ग न हो, यानी जहां पे आप खिड़कियां न खोल सके, दरवाजे न लगा सके, यानी जिधर से पीछे की साइड में किसी का घर है उधर आप दीवार को नहीं तोड़ सकते, तो वहां पे स्प्लिट एसी को ही लगाना अनिवार्य होता है। क्योंकि आप कोई और एसी नहीं लगा सकते, किसी की दीवार अगर आप अपनी तोड़ते हैं तो पता चला बगल वाले के घर में निकल जाए। तो इसलिए क्या है कि आप वहां पर आप विंडो एसी नहीं लगा सकते, तो वहां पर आपको स्प्लिट एसी ही लगानी पड़ेगी। कैसे? इसमें सुविधाजनक ये होता है, ये जो आउटडोर होता है ना, इस आउटडोर को आप कहीं भी बाहर लगा सकते हैं, चाहे दीवार पे लगा सकते हैं, जंगले के ऊपर लगा सकते हैं, छत पे ले जाके रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। बस ये पाइपों का संपर्क होना चाहिए। और ये देखिए, कहीं भी ले जाने का मतलब बहुत अधिक दूर भी नहीं ले जा सकते, इसकी दूरियों की भी सीमा है। इसकी मिनिमम आप 15 फीट और ज्यादा से ज्यादा 25 फीट तक अगर रखते हैं तो एसी बढ़िया कंडीशन में कार्य करती है। 15 फीट से लेकर के 25 फीट तक अगर आप रखते हैं तो एसी बढ़िया कंडीशन में, यानी बढ़िया तरीके से कार्य करेगी, बढ़िया तरीके से ठंडा करेगी। तो एसी के दो भाग हैं, इनडोर और आउटडोर। अब आउटडोर की बात कर ले कि इसके अंदर पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो भाग होते हैं, इसमें सबसे पहला भाग है, देखिए, एक कंप्रेसर। कंप्रेसर एक महत्वपूर्ण भाग है, हमने विंडो एसी में भी पढ़ा, फ्रिज में भी पढ़ा, और कंप्रेसर की बहुत सारी वीडियो है इस पे चैनल पे देख सकते हैं आप। तो कंप्रेसर एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए, कंप्रेसर इस पूरे सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर कंप्रेसर नहीं चलेगा तो ये पूरा सिस्टम कार्य नहीं करेगा, पूरा सिस्टम बेकार पड़ा रह जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। और कंप्रेसर में किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग नहीं किया जाता है, यानी कंप्रेसर के खराब होने पर उसे सीधे बदल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद हमारा दूसरा भाग है, देखिए, ये है कंडेंसर। ये जो कंडेंसर होता है ना, ये स्प्लिट एसी में प्रयोग होने वाला कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। हमारे विंडो एसी में भी वही कंडेंसर प्रयोग किया गया था और इसमें भी वही कंडेंसर प्रयोग किया जाता है, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है इसका, वो है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? स्प्लिट एसी में ये छानने का कार्य करता है, और एसी में जिस फिल्टर का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है स्टेनर फिल्टर, उसका नाम होता है स्टेनर फिल्टर। और उसके बाद देखिए, ऐसे जो हमने करके थोड़ा सा बनाया ना, ये है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, इसका ये व्यास जो है ना, इसका व्यास बहुत कम होता है। जितना मोटा हमारे पेन का सिक्का होता है ना, लगभग उतना ही मोटा होता है, यानी 0.54 mm, 0.60 mm या 0.64 mm होता है, यानी 0.54 mm, 0.60 mm या 0.64 mm के होता है। ये जो कैपिलरी ट्यूब है, इसके व्यास की बात है। और इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 30 से 36 इंच। इसकी जो लंबाई है वो 30 से 36 इंच तक होती है इसकी लंबाई, और इसका कार्य होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। और उसके बाद देखिए, कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस निकल के जाती है और इन पाइपों की सहायता से, इस पाइप की सहायता से होते हुए इनडोर में जाती है।
और इनडोर में लगा होता है एवापोरेटर। और एवापोरेटर का कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव यानी ठंडक का प्रभाव छोड़ देना। यानी कि जब यहां से गैस निकलकर जाती है ना, तो गैस इस प्रकार से घूमती है कि एवापोरेटर वस्तु या स्थान की गर्मी को अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिससे यहां की जो वस्तु होती है या आसान होती है यानी पूरे कमरे में ठंडक प्राप्त होती है, ठंडी हवा मिलने लगती है। ठंडी हवा देने के लिए ब्लोअर फैन इसमें लगा होता है। एवापोरेटर देखिए ठंडा होता है, लेकिन एवापोरेटर के सामने इसमें ब्लोअर फैन लगा होता है, जो ब्लोअर फैन एवापोरेटर से ठंडी हवा को खींच करके कमरे में ठंडी हवा फेंकने का कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा इंडोर। और इंडोर के अंतर्गत आने वाले भागों की अगर बात करें कि इंडोर में क्या क्या लगा होता है, तो इंडोर में सबसे महत्वपूर्ण भाग है एवापोरेटर लगा होता है। इसमें ही पीसीबी लगी होती है। देखिए ये पीसीबी का हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, तो पीसीबी का मतलब है कि रिमोट सेंसर, यानी रिमोट से पूरी एसी को कंट्रोल करने के लिए जो पार्ट है वो इसी के अंतर्गत लगी होती है। इनडोर से ही आउटडोर को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इनडोर घर में लगा होता है और आउटडोर घर के बाहर लगा होता है। तो घर के अंदर से हमें कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं कि हमें एसी चालू करना है तो छत पे जाना पड़ेगा पहले आउटडोर को चालू करके, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम अंदर से ही रिमोट के द्वारा दबाएंगे, प्रेस करेंगे बटन, जैसे ही कंप्रेसर मोटर की बटन को प्रेस करेंगे तो कंप्रेसर में जब ये सप्लाई देता है ना, तो जब इसकी वायरिंग होती है तो कंप्रेसर मोटर में डायरेक्ट इसकी सप्लाई आती है, यानी यहां से हम रिमोट दबाते हैं तो कंप्रेसर यहां और पंखा भी यहां पे चालू होता है। पंखा का मतलब ये हुआ कि कंडेंसर में इसमें फैन लगा होता है, वो वाला फैन कंडेंसर फैन चालू हो जाता है। ये हमारी इंडोर और आउटडोर यानी स्प्लिट एसी दो भागों में बटी है, इंडोर आउटडोर। इसके कार्यों के बारे में समझा दे, ये कैसे कार्य करती है, इसमें क्या मतलब कि गैस किस प्रकार से घूमती है और किसके साथ क्या क्रिया होती है वो समझिए आप। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि ये हमारा आउटडोर है, ये इंडोर है। अभी हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण भाग इसमें कंप्रेसर, जो एसी में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर है उसका नाम होता है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर जिसका कार्य होता है गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन से फेंकना। अब सक्शन लाइन कहां है, देखिए ये जो पाइप है ये सक्शन लाइन की पाइप है, और जब कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करेंगे ना, ये देखिए एक पार्ट है जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इसका नाम होता है एक्यूमुलेटर, या फिर इसको सक्शन पंप के नाम से भी लोग बोलते हैं। ये हो गया एक्यूमुलेटर। जब सक्शन लाइन से गैस को खींचता है ना यह मोटर, डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है, ये इसका है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है, उसके बाद गैस निकलकर जाती है कंडेंसर में, और कंडेंसर गैस में ये जो होता है ना कंडेंसर, इसमें पाइपें होती हैं, और कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के इतना ठंडा कर देता है कि गैस वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना देता है। यानी गैस जो होती है भाप के रूप में होती है, लेकिन ठंडा होने के बाद वो पानी बन जाती है। आप जानते हैं ना कि किसी भी पानी को अगर गर्म करते हैं तो भाप बनता है, और अगर उस भाप को ठंडा किया जाए तो वो पानी बनता है, जो कि कार्य कंडेंसर करता है, भाप को पानी बनाता है, वेपर से द्रव में बदलता है। लेकिन ये हर गैस को नहीं बदल सकता है, इसमें जो फ्रियान गैस प्रयोग की जाती है ना, सिर्फ ये उसी को वेपर से द्रव में बदल सकता है, हर गैस को नहीं बदल सकता। उसके बाद देखिए कंडेंसर के बाद गैस निकलकर जाती है फिल्टर में। फिल्टर देखिए क्या होता है, एसी में प्रयोग होने वाला फिल्टर स्टेनर फिल्टर होता है, जिसका कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानना। रेफ्रिजरेंट को छानना यानी शुद्ध करना। अब रेफ्रिजरेंट क्या होता है समझिए, मतलब रेफ्रिजरेंट क्या होता है कि गैस, एसी में प्रयोग होने वाली गैस यानी ठंडा करने वाली गैस को रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो ये उसको छानकर शुद्ध करता है, यानी कोई अगर कचरा वगैरह है तो वो ना कहीं पाइप में आगे चला जाए, क्योंकि आगे कैपिलरी ट्यूब लगी है, पतले व्यास वाली पाइप लगी है, तो अगर उसमें चला जाएगा तो वो पाइप जाम हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या होता है कि फिल्टर लगा होता है, और फिल्टर छान करके आगे भेजता है। फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां भी होती हैं जो नमी को अवशोषित करती हैं, और नमी को अवशोषित करने के लिए सिलिकॉन की गोलियां लगी होती है, और छानने के लिए उसमें एक जाली भी लगी होती है। इसके बाद देखिए कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 0.54, 0.60 या 0.64 mm होता है, और इसका जो व्यास है वो 30 से 36 इंच होती है, और इसका कार्य होता है कूलिंग, इसका कार्य होता है प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी कि रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना, यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। और उसके बाद गैस निकल करके जाती है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर ठंडा करता है, और फिर से वही गैस आती है सक्शन लाइन में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से और भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। और स्प्लिट एसी का अगला वीडियो के लिए